अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 एडीए एडीएस बीएस बीएससी लेवल्स पर पढ़ाई जाने वाली ये बेसिक मैथमेटिक्स है। आज हम जो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो है पेज नंबर 78 पर, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस पेज पर वो भी देख लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसका जो हमारे पास क्वेश्चन है बुक से ही देख लेते हैं एक दफ़ा। ये हमारे पास है फ्रैक्शन, डेसिमल्स और परसेंटेजेस के बारे में, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए कि फ्रैक्शन किस टाइप के नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स और परसेंटेजेस किस टाइप के होते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन होंगे और हमने उनकी ये 3 फॉर्म्स देने होंगे, ठीक है। 3 फॉर्म्स में इनको आंसर करना होगा कि अगर नंबर की फ्रैक्शनल फॉर्म दी होगी तो हमें उसको डेसिमल और परसेंटेज में आंसर करना होगा, ठीक है। और अगर हमें परसेंटेज फॉर्म दी हुई होगी तो हमें उसको फ्रैक्शनल और डेसिमल में आंसर देना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है वो हमें गिवन है 2/5। अब 2/5 जो है इसकी हम लोग ये अगर हम लोग देखें तो ये फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसको फर्दर हम लोगों ने क्या करना है कि अब इसकी डेसिमल पार्ट तक डेसिमल फॉर्म देनी है और परसेंटेज फॉर्म देनी है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसके इक्विवेलेंट एक और फ्रैक्शनल पार्ट भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, इसके आपके पास 2 मेथड हैं, बट हम पहले एक मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमें दिया हुआ है 2/5 फ्रैक्शनल पार्ट, इसकी हम अगर डेसिमल वैल्यू देखें तो 0.4 आती है, ठीक है। 0.4। आपने क्या करना है, ये जो 0.4 है इसका जब हम लोग पॉइंट कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 10, ठीक है। पॉइंट कैंसिलेशन के बारे में आपको नॉलेज होगी कि पॉइंट कैंसिल होता है तो उसकी जगह पे 1 और बाकी जितने डिजिट होते हैं उस डेसिमल के बाद उतने हम नीचे 0 पुट करते हैं। तो ये जो हमारे पास इसकी एक फॉर्म बनी है 4/10, ठीक है। ये इस फ्रैक्शनल पार्ट के इक्विवेलेंट दूसरी फ्रैक्शन है, ठीक है। तो एक तो फ्रैक्शन ये हमें गिवन है, दूसरा हम लोगों ने इसका क्या लिखना है 4/10, जो कि हम लोगों ने इसके डेसिमल पार्ट के ज़रिए से निकाला है, यानी कि ये और ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल्स हैं, ठीक है। अब अगर हम इनका आंसर चेक करना चाहें तो अगेन अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो ये जो हमें इन्होंने फ्रैक्शन दी हुई थी और अब जो हम लोगों ने फाइंड की है ये दोनों इक्वल हैं आपस में, ठीक है। तो ये हमने एक इसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म दे दी। अब हम इसकी डेसिमल फॉर्म वो हम अगेन पहले से ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसकी जो डेसिमल फॉर्म होती है वो हम कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन को डिवाइड कर लेते हैं, जो भी हमें दी हुई होती है उसका आंसर निकालते हैं तो हमें डेसिमल फॉर्म मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी परसेंटेज फॉर्म। परसेंटेज फॉर्म भी आपको अंदाज़ा होगा परसेंटेज फॉर्म के हम लोग ने इसके साथ परसेंट भी लगाना है और साथ में इसको फाइंड कैसे करना है कि जो हमें पिछली फॉर्म यानी डेसिमल दी हुई होगी उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, ठीक है। 100 करेंगे जो हमारे पास इसका आंसर आएगा 40, तो वो इसकी परसेंटेज फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये थी इसकी परसेंटेज फॉर्म। इसी तरह के हमारे पास जो एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में गिवन है वो 17 से 32 तक क्वेश्चन जो हैं वो इसी फॉर्म में हैं कि हमें कोई एक फॉर्म गिवन होगी और हम लोगों ने या उसकी फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म, इन 3 फॉर्म्स में आंसर करना है। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसके फर्दर जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं यानी पार्ट नंबर नेक्स्ट जो है वो 18 पार्ट बन रहा है इसका, वो हमें दिया हुआ है 30%, ठीक है। अब हम इसका पहले फ्रैक्शनल पार्ट देख लेते हैं। और फिर हम इसका डेसिमल पार्ट भी देख लेंगे। फिर हम इसकी परसेंटेज फॉर्म देख लेंगे,
ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन कैसे करते हैं, अब हमने ये देखना है कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। तो बहुत ही इजी है, जो भी हमें परसेंटेज फॉर्म दी हुई होगी उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हम इसकी किस फॉर्म में चले जाएंगे, इसकी हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में चले जाएंगे। और फर्दर अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, यानी मज़ीद कोई कटिंग या कोई टेबल से हम लोग इसको कट कर सकते हैं, तो हमने इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर लेना है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें 0 0 से कैंसिल हो जाता है इन सिंपल वर्डिंग, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम लोगों ने 30 की टेबल से कट कर लिया है 10 के टेबल से, ठीक है। 10 के टेबल से 10 3 ज़र 30 होता है और 10 10 ज़र 100 होता है। तो हमने इसको 10 के टेबल से कट भी कर दिया। या फिर इसको सिंपल वे में देखें तो हम लोगों ने जस्ट 0 0 कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो पीछे फॉर्म बची है वो 3/10 है। तो ये जो फॉर्म है ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है। तो फर्स्ट पार्ट इसका यही होता है कि हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना होता है। अब जब इसकी डेसिमल फॉर्म अगर हम देखें तो यही फ्रैक्शनल फॉर्म जो है, इसको हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आती है इसकी डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो 0.3 इसकी डेसिमल फॉर्म है। अब जो थर्ड पार्ट है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें ये ऑलरेडी परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ था, तो हम लोग वही चीज़ जो है वो एज इट इज़ परसेंटेज की फॉर्म में लिख देंगे। और इसको फाइंड करने का तरीका हम पहले ही देख चुके हैं कि जो हमें फ्रैक्शन फॉर्म दी होती है उसको हम फर्दर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी हमारे पास यही आंसर आता है, ठीक है। यानी जो हमने 3/10 या 30/100 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तब भी हमारे पास आंसर जो है वो 30 आता है। तो इस लिहाज से परसेंटेज फॉर्म जो है वो हम निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में चूँकि ऑलरेडी हमें गिवन थी परसेंटेज फॉर्म, तो हमने वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास वो है 0.20 0.20। इसको हम लोग फ्रैक्शन में देख लेते हैं, फिर हम इसको डेसिमल में देख लेते हैं, फिर इसकी परसेंटेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, हमें डेसिमल, अब देखिए हमें डेसिमल दिया हुआ है। तो अगर आप अपनी आसानी के लिए देखें तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 0.20 इनकी डेसिमल फॉर्म में पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हमने क्या करना है कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग जो भी हमें फॉर्म दी होती है उसकी हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कैंसिलेशन करते हैं। पॉइंट हटा दिया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, ठीक है। तो 20/100 इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करें। फर्दर हम फिर से 10 का टेबल 10 2 ज़ार 20 10 10 ज़ार 100 करेंगे, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। फिर इसकी परसेंटेज फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं कि ये डेसिमल या फिर ये वाली फॉर्म, दोनों में से कोई एक भी आप लेंगे, यानी कि 0.20 हमने लिया है। अब हम इसको 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0.20 को जैसे ही हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें इसकी परसेंटेज फॉर्म मिली है 20%, ठीक है। तो इस वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके ये 17 से 32 तक ऑनवर्ड जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट में दिए गए हैं कि हमें इसकी जो है ना, अगर हम यहाँ से देखें तो इसकी हमें नेक्स्ट पार्ट में भी डेसिमल जो है ना वो हमें फॉर्म दी हुई है। फर्दर हम लोगों ने इसके फ्रैक्शन फॉर्म में जाना है। तो कैसे जाना है, सिंपल हमने 100 से डिवाइड कर देना है तो इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म मिल जाएगी। फिर डेसिमल फॉर्म के लिए आप इसी को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, ठीक है, तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी ले लोगे, ठीक है। और इसकी परसेंटेज फॉर्म के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रखिएगा कि फ्रैक्शन के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं 100 से और परसेंटेज के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। आपने 2 हिंट्स याद रखने हैं कि हम लोगों ने फ्रैक्शन में जाने के लिए डिवाइड करना है 100 से और परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। तो जब ये 2
कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आपको किसी भी फॉर्म में आंसर गिवन हो तो आप इसको दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास इसका पार्ट गिवन है वो परसेंटेज फॉर्म में, हमने इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में जाना है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसी को आपने डिवाइड कर देना है 100 से, तो आपको इसकी डिवाइड फॉर्म भी मिल जाएगी। फिर आप इसी को इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1.5 इसकी डेसिमल फॉर्म मिलेगी, और ये इसकी परसेंटेज फॉर्म के लिए आप इसी वैल्यू को 150% को एज इट इज़ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये हमें गिवन था पहले से ही परसेंटेज फॉर्म में। और अगर आप ख़ुद भी चेंज करना चाहो तो 150 को आप इसकी जो आंसर है 1.5 आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो तब भी ये आपके पास परसेंटेज फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो 32 तक ऑनवर्ड क्वेश्चन इसी फॉर्म में है, तो उम्मीद है कि आपके लिए अब ईज़ी हो जाएगा सॉल्व करना। इसके अगर हम लोग